विटामिन डी एक निहायत अहम विटामिन है जो जिस्मानी अफ़ाल की बेहतरी कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करता है। हड्डियों की सेहत को बेहतर करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए जिस्म में विटामिन डी की मिकदार मुतवाज़िन होना निहायत ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी की अलामात दुनिया भर में लोगों को मुतासिर करती हैं। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में 13% लोगों को विटामिन डी की कमी का सामना करना पड़ता है। इस विटामिन की कमी वाक़े होने से हड्डियों समेत बहुत सी बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं, जबकि जिस्म को कई न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को जज़्ब करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर किसी शख्स में विटामिन डी की कमी वाक़े हो जाए तो उसे मुख्तलिफ अलामात का सामना करना पड़ सकता है। इन अलामात में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, थकावट, कमर दर्द, जोड़ों के मसाइल, पट्ठों का दर्द, कमजोरी और बालों की कमजोरी शामिल है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी वजह से मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। जबकि कोई बीमारी लाहिक हो जाए तो उससे नजात हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। विटामिन डी की कमी का इलाज। विटामिन डी हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया सूरज है, लेकिन मसरूफ तर्ज जिंदगी की वजह से धूप में कुछ वक्त के लिए बैठना मुश्किल होता है। इसके अलावा बर्फबारी वाले इलाकों में रहने वालों के लिए भी सूरज से विटामिन डी हासिल करना नामुमकिन होता है। इसलिए विटामिन डी की कमी को दूर करने की ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाती हैं जो इस विटामिन से भरपूर होती हैं। आप इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को अपने मामूल का हिस्सा बना सकते हैं। मछली का इस्तेमाल। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए मछली का इस्तेमाल निहायत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये विटामिन हासिल करने के लिए आप मछली की कोई भी किस्म इस्तेमाल कर सकते हैं, ताहम दूसरी मछलियों की निस्बत चर्बी वाली मछली का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसके अलावा आप सालमन, टोना और मैक्रेल मछली को भी हर रोज़ मुतवाज़िन मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली से न सिर्फ विटामिन डी हासिल किया जाता है, बल्कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी बेहतरीन जरिया है, जो कि जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत बनाकर इसे तवानाई फराहम करते हैं। इसके साथ साथ फैटी एसिड्स को दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद समझा जाता है। अंडे की जर्दी। अंडों में बहुत से अहम मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इन्हें सबसे सेहतमंद ग़िज़ा बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग गलती फहमी की वजह से अंडे की जर्दी को इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं, जबकि इसके बरक्स अंडे की जर्दी विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन जरिया। जिस्म में विटामिन डी की मिकदार मुतवाज़िन करने के लिए हर रोज़ अंडे की जर्दी की इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप कम वक्त में अंडे की जर्दी की मदद से विटामिन डी की कमी को दूर करना चाहते हैं तो फार्मी अंडों की जगह देसी अंडों के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, क्योंकि देसी अंडों में विटामिन डी की मिकदार 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। रोगन माही। रोगन माही को मछली के जिगर का तेल भी कहते हैं, जो कि सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। रोगन माही को बाकायदगी के साथ करने से विटामिन डी की कमी दूर होती है, जबकि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात के हामिल होते हैं। जिस्म को ये एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल होने से जोड़ों की सोजिश में भी कमी आती है। इसके अलावा अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी वाक़े हो जाए तो मर्दाना कमजोरी जैसे मसाइल के खतरात बढ़ जाते हैं, जबकि जिस्म में इसकी मिकदार मुतवाज़िन होने से ऐसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए विटामिन डी को मर्दाना कमजोरी का इलाज भी समझा जाता है। गाय की कलेजी। कुछ लोगों को किलजी का जायका पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन विटामिन डी की अलामात का शिकार अफराद के लिए गाय की कलेजी को इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस कलेजी में विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा गाय की कलेजी में कई दीगर अज्जा भी पाए जाते हैं जो सेहत की बेहतरी में अहम किरदार अदा करते हैं। इन अज्जा में विटामिन ए, प्रोटीन और आयरन शामिल है। ताहम गाय छूटिए कलेजी को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी काफी मिकदार में पाया जाता है। दूध।
दूध को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये न सिर्फ मैदे के तेज़ाबियत जैसे मसाइल से छुटकारा पाने में मदद फराहम करता है, बल्कि मजमूई सेहत को भी बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ दूध को विटामिन सी और डी हासिल करने का भी बेहतरीन जरिया समझा जाता है। ये विटामिन हासिल करने के लिए आप दूध को दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के इस्तेमाल से आपके मेटाबॉलिज्म में भी बेहतरी आएगी और आपको जिस्म को तवानाई भी मिलेगी, जिससे आप दिन भर थकावट महसूस नहीं करेंगे। सप्लीमेंट्स। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करके विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। ताहम विटामिन डी से बने हुए सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से कुछ मुज़िर सेहत असरात का भी सामना करना पड़ सकता है। फोर्टिफाइड ग़िज़ाएं। मछली, अंडे की जर्दी और दूध वगैरह में कुदरती तौर पर विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जबकि कुछ ग़िज़ाओं में फोर्टिफिकेशन के अमल के दौरान विटामिन डी की इजाफी मिकदार शामिल की जाती है। इसलिए ऐसी फोर्टिफाइड ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं जिनमें विटामिन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसलिए ऐसी ग़िज़ाएं खरीदने से पहले डब्बे पर मौजूद अज्जा में विटामिन डी की मौजूदगी को ज़रूर चेक करें।